नमस्कार साथियों। तो आज है 1 मई 2025, लास्ट डे। बाजार की सेंटीमेंट काफी वीक था, स्पेशली पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप, मिड कैप, पीएसयू सेक्टर में गिरावट होने के कारण पोर्टफोलियो में तो और भी ज्यादा गिरावट हुआ था। अब सवाल ये उठता कि कल क्या होगा, जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कहते ही मिस मत करना। ओके, तो चलिए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से। कल यानी शुक्रवार बाजार किस तरह मूव कर सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब लास्ट डे क्योंकि देखिए एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस फ्लैट था, बट लास्ट ट्रेड प्राइस थोड़ा नीचे था, तो इनके हिसाब से लास्ट डे जहां पे इंट्राडे लो टच किया, कहां पे याद कीजिए 24,200, यहां पे मेंशन किया सपोर्ट पॉइंट। अच्छा, ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस पॉइंट मेंशन किया इन्होंने 24,550 पॉइंट को। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि कल बाजार किस तरफ जाएगा? जो भी आपके अनुसार लगता है, आपकी ओपिनियन प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल के वेबसाइट में दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, निफ्टी होल्ड्स 24,300 इन चॉपी सेशन, जो कि लास्ट डे हमें देखने को मिला था, काफी ज्यादा वॉलेटाइल था। सपोर्ट लाइज एट 24,200, सेम लेवल को यहां पे मेंशन किया। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम कवर करेंगे इस टॉपिक को अच्छे से, पर उसके पहले बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, बहुत सारी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट जो कि आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। थोड़ा सा पेशेंसली धीरे धीरे देखते जाइए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करूंगा, लास्ट डे यानी 30 अप्रैल को यूएस की Q1 की जीडीपी की फर्स्ट प्रेडिक्शन डेटा आउट हुआ था, और डेटा दोस्तों सबको शॉक करके रख दिया था, बिकॉज यूएस की इकोनॉमी जो है कॉन्ट्रैक्शन मोड में पहुंच चुका है। -0.3% की डेटा आया था। फोरकास्ट हमने देखा था, वो भी कुछ अच्छा नहीं था, 0.2%, फिर भी पॉजिटिव में था फोरकास्ट। ठीक है, अब बात यह कि कल रात में एक तो फर्स्ट हाफ में ये डेटा आउट होने के बाद यूएस मार्केट में गिरावट हुआ था, उसके बाद सीधा सीधा रिकवर भी कर गया था। ये बेस्ट पार्ट था कल रात में क्लोजिंग। ठीक है, कल रात में एक्चुअली रिकवर कर गया था। उसके साथ साथ देखिए आज बैंक ऑफ जापान, मतलब भारत की जैसे कि सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपके यूएस की सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, ठीक वैसे ही जापान की जो सेंट्रल बैंक है बैंक ऑफ जापान की एक पॉलिसी मीटिंग थी। ठीक है, उस मीटिंग के आउटकम आप देख सकते हो, बीओजे मतलब बैंक ऑफ जापान कीप्स रेट स्टेडी, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, ना कट किया ना हाइक किया है, सेम रखा है। बट साथ ही साथ जापान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ की फोरकास्ट पहले किया था प्रीवियस मीटिंग पे, उसको कट किया प्रेजेंट सिनेरियो पर बेस करके। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और वाइटल अपडेट है कोल प्रोडक्शन डेटा। अप्रैल महीने की कोल प्रोडक्शन डेटा के अंदर ऑलमोस्ट 4% की जंप हमें देखने को मिला, और खास करके मैं कहूंगा कि कल कोल इंडिया के शेयर के ऊपर दोस्तों नजर रखना, बिकॉज भारत में जितने भी कोल प्रोडक्शन होता है, कोल माइनिंग की काम करता है, उसमें मेजोरिटी ऑफ जो मार्केट शेयर वो कोल इंडिया के पास है। ओके, अच्छा एक और दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट, एक ग्लोबल निवेशक मार्क मोबियस सर की तरफ से, कैश इज किंग, इन्होंने स्टेटमेंट में कहा अमिड ट्रेड वॉर फियर्स बैक इंडिया ओवर चाइना। तो इन्होंने एक्चुअली इंडिया को प्रेफर किया चाइना से, थोड़ा सा बेटर आप बोल सकते हो कि कहा। अब देखिए ये सब चीज़ को देख के ना आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेस होने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इसकी ऑपोजिट में कोई स्टेटमेंट दिया तो आपको डिप्रेस भी होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सब देखिए इंटरेस्ट की मामला है। हो सकता है ये जो निवेशक है आपके मार्क मोबियस सर, इनकी जो कंपनी है इनके द्वारा भारत में निवेश किया, तो जिस कारण यहाँ भारत को लगातार बैकअप दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये चलता रहता है मार्केट में, इसमें कोई, बस आप देखते जाइए। अच्छा उसके बाद देखिए एक और मार्केट एनालिस्ट है, इनकी तरफ से कहा गया कि देखिए एशियन इक्विटीज मे बी रिलेटिव विनर इन यूएस रिसेशन, जिनका नाम है राय चौधरी। ठीक है, इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट में कहा गया। अच्छा एक और देखिए मार्केट एनालिस्ट द्वारा कहा गया इंडिया नेक्स्ट इकोनॉमिक बूम विल नॉट बी इन सॉफ्टवेयर। तो मतलब भारत जो नेक्स्ट जो इकोनॉमिक बूम आएगा वो सॉफ्टवेयर सेक्टर से नहीं आएगा, आएगा क्रिएटिविटी सेक्टर से। बट क्रिएटिविटी ये कहा है कि एडोब, नाम आपने सुना होगा,
जो एडअप इंडिया की सीईओ है शांतनु नारायण की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया। अच्छा, एक और देखिए इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आज पब्लिश हुआ जो कि इकोनॉमिकल डेटा, इकोनॉमी डिलीवर अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टू द फिस्कल विद जीएसटी एंड यूपीआई टचिंग न्यू हाई। जी हाँ, भारत की जो जीएसटी कलेक्शन डेटा दोस्तों आज आउट हुआ। लास्ट महीने पे सेम मंथ पे हमने देखा था जो जीएसटी कलेक्शन हुआ था भारत में 1.96 लाख करोड़, इस बार क्रॉस करके 2.37 लाख करोड़ की दोस्तों रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हमें देखने को मिला। अच्छा, इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट अपडेट जिस बारे में मैं आपको इस महीने की मतलब अप्रैल महीने की एकदम डे 1 से जब से रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज किया, बार बार आपको कहता हूं कि भारत को यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर बेस करके एप्पल ने ये डिसाइड किया क्यों ना हम जो फोन या जो भी प्रोडक्ट यूएस में एक्सपोर्ट करे वो भारत के थ्रू करे। और यहाँ पे डिसाइड किया एप्पल एक्सपोर्ट 97.6% ऑफ आईफोन टू यूएस फ्रॉम इंडिया टू प्रेम्प्ट हायर टैरिफ ऑन इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। अब सिंपल यहाँ पे लॉजिक, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। चाइना के ऊपर यूएस ने 245% की इंपोज किया, भारत में तो अभी फिलहाल पॉज मोड में है, बट अगर चलो ठीक है मान लिया 26% इंपोर्ट हो गया तो एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हो कि अगर कोई आईफोन की प्रोडक्ट जस्ट फॉर एग्जाम्पल 1 लाख है ना, वही अगर मेड इन चाइना मतलब चाइना की तरफ से एक्सपोर्ट किया उसका प्राइस हो जाएगा यूएस में पहुंचते पहुंचते लगभग 3.5 लाख रुपए। और वही सेम प्रोडक्ट अगर इंडिया के थ्रू एक्सपोर्ट किया मेड इन इंडिया तो उस केस में उसका प्राइस होगा 1,26,000 के आसपास, है कि नहीं। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा जमीन आसमान की डिफरेंस है ना। प्रोडक्ट की प्राइस कितना ज्यादा ऊपर नीच हमें देखने को मिल रहा है अगर चाइना से एक्सपोर्ट किया अगर इंडिया से एक्सपोर्ट किया तो आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, खास करके मैं कहूंगा भारत की और भारत की कंपनीज की। बाय द वे रिसेंटली जो सारा इंसिडेंट हुआ पहलगाम में, तो यहाँ पे उसके ऊपर कुछ वाइटल अपडेट है। सबसे पहले देखिए भारत की जो गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से कुछ स्टेटमेंट दिया। मोदी गवर्नमेंट विल हंट डाउन ऑल टेररिस्ट, अमित शाह बिग वार्निंग पोस्ट पहलगाम अटैक। ये आज का दोस्तों एकदम लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मई के दिन, ठीक है, आज शाम की अपडेट है। एक और दोस्तों अपडेट आप देखिए, यूएस डिफेंस बॉडी क्लियर सप्लाई ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर टू इंडिया। तो दोस्तों अभी यूएस डिफेंस बॉडी मतलब वहां का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है क्लियर कर चुका है, अप्रूवल दे दिया सप्लाई मिलिट्री हार्डवेयर भारत में, ठीक है, यहाँ पे आने का। अच्छा दोस्तों, आज रात की सबसे वाइटल अपडेट ये है कि देखिए पाकिस्तानी इनवॉय मतलब पाकिस्तानी के जो राष्ट्रदूत है वो दौड़ दौड़ के पहुंच गया ट्रम्प के पास। और ट्रम्प मतलब समझ सकते हो कि यूएस पाकिस्तान की नाजायज बाप, असली बाप तो भाई हम भारत है, तो नाजायज बाप के अब असली बाप पिटाई करने लगा, नाजायज बाप के पास पहुंच गया दौड़ते दौड़ते कि सर हमें बचा लीजिए भारत पिटने वाले है ना। तो ये देखिए पाकिस्तानी एनवॉय रन्स टू ट्रम्प टू हेल्प ईजेस टेंशन विद इंडिया, कॉल कश्मीर फ्लैशियस्ट न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। अब बोलो, अब बात यह है कि मेरे हिसाब से ना अगर यूएस की इंटरवेंशन आ गया यहाँ पे तो मामला दोस्तों ठंडा भी हो सकता है। अब उस केस में देखिए भारत सरकार की एक और बड़ा स्टैंड हो सकता है, भारत मतलब इंडिया की एक बड़ा स्टैंड ये भी हो सकता है पाकिस्तान के दोस्तों ठीक पश्चिमी साइड में। आपको याद होगा अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान में अभी किसका सरकार है, तालिबान की सरकार। और रिसेंटली हमने क्या देखा, तालिबान की सरकार के साथ भारत की जो एक फॉरेन मिनिस्ट्री की कोई है बातचीत भी किया। अब देखिए भारत की अभी जो स्ट्रैटेजी ये भी हो सकता है ठीक जैसे यूएस चाइना रशिया करता है, मतलब खुद नहीं लड़ेंगे फिजिकली और दूसरे से लड़ाएंगे। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी बन सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या अल्टीमेटली करता है इंडियन गवर्नमेंट, ओके, क्योंकि चारों तरफ से तो चलो ठीक है एक्सरसाइज चल रहा है, बट इंसिडेंट हुआ 22 तारीख, आज 1 तारीख ऑलमोस्ट कंप्लीट, तो मतलब कुछ बहुत बड़ा एक्शन तो नहीं हुआ ना डिप्लोमेटिक एक्शन को छोड़ के। तब ये भी हो सकता है क्योंकि अक्सर देखिए अगर भारत सीधा सीधा यहाँ पे पाकिस्तान, अब देखिए पाकिस्तान को सीधी सी बात पाकिस्तान के पास खोने की कुछ नहीं है, वैसे ही बर्बाद हो चुका है। कुछ दिन पहले ये जो पाकिस्तान देश है वो भी बढ़ जाएगा, बालूचिस्तान और इधर ईस्ट वाला पार्ट है ना, तो पाकिस्तान की खोने कम नहीं है। बट भारत एक ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे हर एक रुपए दोस्तों बहुत मायने रखता है। अब समझ सकते हो कि चाहे जंग की बात करे या कुछ भी बात करे बिना पैसे की तो होगा नहीं है। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजी हो सकता है भारत सरकार की कि दूसरों से लड़ाओ, तालिबान से लड़ाओ पाकिस्तान को,
खोखला कर दो अंदर से, ये भी हो सकता है। जो भी होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा। एक और दोस्तों वाइटल अपडेट आज रात की, जैसे कि आपको याद होगा 22 को जो इंसिडेंट हुआ था हॉरिफिक टेरर अटैक, उसके ठीक नेक्स्ट डे भारत सरकार द्वारा आपके अटारी एंड वाघा बॉर्डर को सील करने का डिसीजन लिया था। अब वो तो उस समय पे लागू नहीं हुआ था, बट आज दोस्तों वो लागू हो चुका, मतलब आप बोल सकते हो कि एकदम हो चुका है। जो वहां पे डिसीजन लिया था वो आज दोस्तों इंपोज कर चुका है। ठीक है, अटारी वाघा बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कंप्लीटली शट हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहां तक दोस्तों अपडेट है कि अभी तक तो कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया भारत सरकार द्वारा या भारत द्वारा। आगे जो भी होगा अपडेट मैं आपको देता जाऊंगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के लिए तुरंत आप तक पहुंच सके। ओके, तो फिलहाल आप देख सकते हो कल रात में एक्चुअली यूएस मार्केट में सेकेंड हाफ में रिकवर तो हो गया था, और आज सुबह से डॉ जोन्स की फ्यूचर बढ़िया मूड में था। अभी आप देखिए यूएस में लोकल टाइम लगभग 1:15 पे डॉ जोन्स की पोजीशन दोस्तों काफी बढ़िया, लगभग 0.62% ऊपर। ऊपर से नैस्डैक की पोजीशन और भी बढ़िया, नैस्डैक जो है लगभग 2% ऊपर पहुंच चुका है। अभी आप देखिए 2.10% ऊपर। तो आशा रखता हूं कि देखिए आज रात भर में अगर ठीक ठाक क्लोजिंग हो गया यूएस मार्केट में, तो कल एक अच्छा ओपनिंग आपको दिखाई दे सकता है इंडियन मार्केट में। बाकी अगर हम बात करें यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील में थोड़ा सा वीकनेस हमें देखने को मिला था। क्रूड ऑयल की प्राइस में काफी गिरावट हुआ लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन पे, आप देख सकते हो इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन बहुत ही अच्छे एक स्टेबल पोजीशन पे है, ये बेस्ट पार्ट है। और इसके अलावा देखिए कुछ इंडियन कंपनी, भले ही आज इंडियन मार्केट क्लोज था कंप्लीटली मे डे महाराष्ट्र डे की वजह से, बट यूएस मार्केट ओपन है तो उसके साथ साथ ओपन हो गया। विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन आप देख सकते हो फिलहाल 0.17% पॉजिटिव में चल रहा है, और दूसरी तरफ इंफोसिस लिमिटेड की एडीआर वर्जन 0.60% पॉजिटिव में चल रहा है। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.14% पॉजिटिव में चल रहा है, और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन थोड़ा सा नीचे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे। अच्छा, बात करेंगे दोस्तों गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये देखिए नीचे टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाने दीजिए। चलो ऑलमोस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हो कि गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन दोस्तों काफी बढ़िया चल रहा है, मतलब एटलीस्ट कल रात की 10:30 वाली वीडियो में जब रिकॉर्ड करा था तब तो बहुत खराब पोजीशन पे था, है ना। 24,000 कितना 264 पॉइंट के आसपास। अभी भी अगर हम बात करें तो लगभग 24,387 पॉइंट पे चल रहा है, मतलब लास्ट डे जहां पे निफ्टी फिफ्टी क्लोजिंग दिया वहां से एटलीस्ट बेटर पॉइंट पे है, और कल से तो बहुत अच्छी पॉइंट पे है। ठीक है, अच्छा दोस्तों अब बात करेंगे मिडिल ईस्ट में कहीं, मतलब इसराइल के अंदर कहीं जगह है वहां पे बहुत बड़े आग लगा है, अदरवाइज कोई और इंसिडेंट नहीं हुआ। बाकी बात करें TF35 आज क्लोज था, तो लास्ट डे हमने देखा था क्लोजिंग दिया था थोड़ा सा ऊपर आके। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूं। अब चले मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। हमने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। देखिए सबसे पहले कल सुबह सुबह डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर ट्रैक करना, और सेक्टर्स में अगर हम बात करें आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, ये दोनों सेक्टर इनफ है। आईटी सेक्टर बिकॉज अभी यूएस मार्केट पॉजिटिव में है, और बैंकिंग सेक्टर बिकॉज बैंकिंग सेक्टर की पोजीशन एक्चुअली एक तो निफ्टी फिफ्टी के लिए बहुत वाइटल है, और लास्ट डे भी हमने देखा क्लोजिंग दिया था 55,000 के जस्ट ऊपर। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 की एक दिन की चार्ट पैटर्न, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए निफ्टी 50 के लिए सबसे वाइटल लेवल कौन सा है, याद कीजिए। मैं आपको लास्ट ऑलमोस्ट एक हफ्तों से बार बार कहा था, कौन सा लेवल याद कीजिए, 24,350। ठीक है, दिख रहा है। तो 24,350 क्यों इतना वाइटल है, ये देखिए जब निफ्टी 50 पहली बार 24,300 को ब्रेक करके ऊपर पहुंचा था, तब हमने देखा था 350 पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, बैक टू बैक 6 ट्रेडिंग सेशन पे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। लास्ट डे आप देख लीजिए ना, इंटरडे हाई टच किया 24,390 पॉइंट के आसपास, और क्लोजिंग दिया उसके नीचे, सस्टेन नहीं कर पाया। तो कल के लिए सबसे वाइटल मैं कहूंगा 24,350 को ब्रेक करके ऊपर होल्ड करना बहुत ज्यादा। आज की डेट पे देखिए जिन टाइप की सिचुएशन है, चाहे इंडिया के अंदर की बात करें या इंडिया के बाहर की बात करें, बहुत ज्यादा तेजी जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि सिर्फ और सिर्फ 24,350 को टिक जाए, होल्ड कर जाए। ठीक है,
तो अगर सक्सेसफुली होल्ड कर लिया तो उसके बाद बात आता है कि 24,500 नेक्स्ट क्रूशल रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नीचे की तरफ दो सपोर्ट पॉइंट है। सबसे पहला तो देखिए लास्ट जहां पे इंटरडे लो टच किया था, कौन सा लेवल याद कीजिए, 24,200 पॉइंट पे। और इनकेस अगर ये लेवल भी स्लिप कर गया, जिसका चांस तो फिलहाल बहुत कम दिखाई दे रहा है, बिकॉज भारत की जो मैक्रो डेटाज है वो काफी बढ़िया हो रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो सीधा सीधा 24,000 के आसपास पहुंच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट थोड़ा सा मैं आपको लिख के देता हूँ। सबसे पहले देखिए ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस पॉइंट मैं आपको कहा कि सबसे वाइटल लेवल वह है 24,350, ये सबसे वाइटल लेवल है। ठीक है, अगर इनकेस इसको ब्रेक कर पाया तो 24,500, ये उसके बाद की बात है। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अब बात करेंगे सपोर्ट। सपोर्ट पॉइंट सबसे पहला आपको कहा था कि लास्ट डे जहां पे इंटरडे लो टच किया था, कहां पे, 24,200। इनकेस अगर ये लेवल टूट गया, जिसका चांस बहुत कम है बट फिर भी सेफ्टी पर्पस 24,000 पे दोस्तों नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। ओके, अच्छा बात करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए भी सेम, जैसे कि निफ्टी का आपको मैं कहा था कि 24,350 को होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, वही सबसे ज्यादा नीड है। ठीक, बैंक निफ्टी के लिए भी सबसे ज्यादा जो नीड है, कल बहुत ज्यादा तेजी नहीं, अगर होल्ड कर लिया ना, तेजी बाद में हो जाएगा, तेजी बाद में हो जाएगा, बट यहाँ पे 55,000 के ऊपर दोस्तों होल्ड करना जरूरी है। होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लास्ट डे आप देखिए ना, होल्ड तो कर लिया बट बीच में थोड़ा बहुत स्लिप भी कर गया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए कि ऊपर रेजिस्टेंस में मिला था, नीचे की तरफ स्लिप भी किया था। तो कल बहुत ज्यादा तेजी की जरूरत नहीं है, क्लोजिंग तक 55,000 के ऊपर बस टिक जाए, वो दोस्तों बड़ी बात है। ठीक है, और 55 से 56,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेंज है आपके बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, तो मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी बढ़िया से समझा दिया आपके चार्ट पैटर्न इंडिकेटर्स के ऊपर बेस करके। दोस्तों और कोई आपका दिक्कत है, डाउट्स है, कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक और बड़ी बात जो हमेशा मैं आपको कहता हूं कि देखिए, चाहे भारत के अंदर की अगर हम बात करें, भारत की बाहर बात करें, बहुत ज्यादा मुद्दा चल रहा है, आप समझ सकते हो। चाहे ट्रेड वॉर की बात करें, इंडिया पाकिस्तान टेंशन की बात करें, तो इसको बेस करके आप गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड मत करना। ठीक है, बुरी तरह फंसोगे, बहुत रिस्की बन चुका है मार्केट। मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, नॉर्मली आप देखिए, जानिए, पूछिए, कोई दिक्कत हो तो मैं हुआ आप लोग के लिए, पूछिए कमेंट पे जितना हो सके। ओके, बाकी दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।